Hello guys, welcome back to our new vlog meet शिल्पा एंड सारांश। आज हम आए हैं किड्ज़ेनिया जो कि घाटकोपर में है आरसीटी मॉल के अंदर। आपको पता ही है विंटर वेकेशन मनाने इसके ताऊजी और इसका ब्रदर शौर्य आया हुआ है। दोनों बच्चों को लेकर हम किड्ज़ेनिया आए हुए थे। किड्ज़ेनिया ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे बड़े बच्चे भी और छोटे बच्चे दोनों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ और एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। बच्चों ने अपने टिकट्स ले लिए और टिकट्स बच्चों को अपने पासेस निकलवाने पड़ते हैं, काइंड ऑफ कैश वो लोग देते हैं। और आप इससे क्रेडिट कार्ड भी निकलवा सकते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के नाम का ही। ये मोस्टली मैं कुछ किड्ज़ेनिया के बारे में बता देती हूँ। किड्ज़ेनिया ये रोल प्ले प्लेस है जहाँ पे बच्चे अलग अलग तरह के रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत सारे जनरल नॉलेज और हमारे आसपास जो भी चीज़ें हम करते हैं किस तरह से करते हैं, फैक्ट्रीज़ में कैसे वर्क होता है, मशीन्स कैसे वर्क करती हैं, बिस्किट्स कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ों के रोल प्ले करने होते हैं जो बच्चों के लिए एक एक्टिविटी के साथ साथ बहुत अच्छी नॉलेज गेन करने का भी ज़रिया है। आप देख सकते हो ये एक छोटा सा शहर ही बसाया हुआ है इन्होंने मॉल के अंदर, एक जगह लेकर के जहाँ पे इन्होंने अलग अलग जगह अलग अलग तरह के लाइक फैक्ट्रीज़ और किस तरह से सामान बनाते हैं वो बच्चों के लिए बना रखा है। जैसे कि सामने आप चीज़ फैक्ट्री देख रहे हो, यहाँ पे बच्चे सीखेंगे कि चीज़ कैसे बनता है और प्रॉपर इन्होंने वैसा ही मशीन्स लगा रखी हैं और वही प्रोसेस दिखाते हैं जो एक्चुअल में जैसे चीज़ प्रोसेस होता है, चीज़ बनता है। इसी तरह से हर एक जगह हर एक चीज़ है यहाँ पर। बिस्किट कैसे बनता है, किंडर जॉय, डोनट्स, सब कुछ बच्चे खुद ही बनाते हैं और सीखते हैं। ये डबिंग कैसे होती है और एनिमेशन लाइक बॉलीवुड में मीडिया लाइन में कैसे वर्क किया जाता है, जितने भी जॉब्स होते हैं वो सारे बच्चों को यहाँ पे बताए जाते हैं। शौर्य यहाँ पे डोनट्स कैसे बनता है, मैड ऑफ डोनट पे आया हुआ है। और ये फ्रूटी फैक्ट्री है जहाँ पे बच्चे फ्रूटी कैसे बनती है वो सीख रहे हैं। और मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे हूँ, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी बहुत सारे बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ करने में लगे हुए हैं। और क्योंकि टाइम लिमिट्स होती है, जैसे आप 3 आवर्स 5 आवर्स या पूरा दिन भी पिक कर सकते हो, हर चीज़ का अलग अलग रेट होता है जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। हमने 3 आवर्स का किया था हमारे टाइम के अकॉर्डिंग। 3 आवर्स में हमें 40 पर किड 1300 देना पड़ा। देन 400 जो साथ में पेरेंट्स गार्जियन जाता है उनका। 5 आवर्स का दूसरा रेट होता है एंड फुल डे का दूसरा। आप वो भी कर सकते हो, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता क्योंकि हमारे पास टाइम कम था इसलिए हमने 3 आवर्स पिक किया। सारांश यहाँ पे बिस्किट पार्ले बिस्किट बनाने की फैक्ट्री पे जहाँ पे पार्ले जी कैसे बनता है वो सीख रहा है। और ये प्रॉपर वैसा ही फैक्ट्री आप देख सकते हो, कूलिंग, बेकिंग एंड हीटिंग सब कुछ ऊपर मशीन्स के ऊपर दिया हुआ है और वो सारा प्रोसेस बताते हैं। और नेक्स्ट एक्टिविटी सारांश ने चूज़ की है डेंटल क्लिनिक। अभी वो डेंटल क्लिनिक में अपना जो डॉक्टर का कोट देते हैं वो पहनकर बैठ गया है और जो डॉक्टर है वो इंस्ट्रक्शंस दे रही है, बच्चों को बता रहे हैं कैसे वर्क होता है, कैसे क्लिनिक में वर्क करते हैं। आप देख सकते हो सारांश तो छोटा है बट एक बहुत बड़ी भी हैं जो साथ में बच्चों के गई हैं, उनका एज 16-17 तो होगा ही। आप देख सकते हो, मैं कहना चाह रही हूँ कि बड़े लोगों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। बच्चे सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं और उनको करियर चूज़ करने के लिए भी एक मिल जाता है आइडिया। सारांश भी चेक करके देख रहा है टीथ में कैसे कैविटी होता है, कुछ भी होता है तो कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। हालांकि वो ये सब जानने के लिए काफ़ी छोटा है बट ठीक है, अच्छी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए।
और शौर्य आया है क्लाइंबिंग करने के लिए। और इससे पहले मैं बीच बीच में आपको दिखा देती हूँ ये मिनी सिटी जो एक जादू की दुनिया जैसा दिखता है। शौर्य भी रेडी हो रहा है, उसको गियर्स, सेफ्टी गियर्स पहनाए जा रहे हैं। वैसे तो बच्चों का सेफ्टी का ध्यान रखते हैं उन्होंने, बच्चे गिरते नहीं हैं और अगर गिर भी जाते हैं तो सब प्रोटेक्शन दिया हुआ है, बट स्टिल हेलमेट और नी पैड्स वगैरह पहना दिए जाते हैं यहाँ पे। इस एक्टिविटी में ऊपर टॉप तक टच करके आना है। शौर्या वो ही कर रहा है। दोनों बच्चे अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ करने में लगे हैं। आपको यहाँ पे हर लोग भागते दौड़ते नज़र आएंगे फटाफट अपनी एक्टिविटीज़ ख़त्म करने के लिए, क्योंकि एक टाइम लिमिट तक ही उनको एक्टिविटीज़ करनी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है अगर आप 3 आवर्स चूज़ करते हो तो 8 to 10 एक्टिविटीज़ ही कर पाते हो, और वो गुड इनफ भी है। सारांश यहाँ पे आइस कैंडी फैक्ट्री आया हुआ है अपनी 3rd एक्टिविटी करने के लिए। आप देख सकते हो आइस कैंडी फैक्ट्री में भी जो भी मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं, और सारांश मुझे बीच में पोज भी दे रहा है। जब तक सारांश अपनी एक्टिविटी कर रहा था मैंने देखा यहाँ पे क्रिसमस कार्निवल निकल रहा था, तो मैंने उसको भी शूट कर लिया। नेक्स्ट एक्टिविटी सारांश अर्निंग एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि जो लिमिटेड कैश दिया जाता है उससे एक्टिविटी सारी कंप्लीट नहीं हो सकती, तो बीच बीच में आपको अर्निंग एक्टिविटी करनी होती है। सारांश डिलीवरी कर रहा है पेपर फ्राई की साइड से, और सेकंड अर्निंग एक्टिविटी उसने की है। एक्चुअली पहले भी जो कुछ एक्टिविटीज़ थी उसमें अर्निंग एक्टिविटी भी थी। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जैसे फ्रूटी फैक्ट्री या कैंडी फैक्ट्री में आपको कैश देना पड़ता है, बट कुछ जो लाइक हेल्प करने के से रिलेटेड होती हैं वो अर्निंग एक्टिविटी होती हैं। सारांश यहाँ पे पुलिस स्टेशन जैसा पुलिस ऑफिसर का ये एक्टिविटी है, जिसमें उसको बताया जा रहा है पुलिस कैसे वर्क करती है, कैसे क्राइम को रोकती है। वो स्क्रीन में टीवी के ज़रिए उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, और हर एक एक्टिविटी का टाइम बाहर लिख देते हैं, इस टाइम पे फिनिश होगी, जिससे पेरेंट्स भी मतलब उस टाइम पे आकर बच्चे को पिक कर सकते हैं। ये जो एक्टिविटी थी ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि इसमें इन्होंने क्लब बार एंड 2 और लोकेशंस देकर वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोला था, जैसा कि पुलिस अक्सर करती है। ये एक्टिविटी करने में उसको काफ़ी मज़ा आया। देन नेक्स्ट वो फतरडोज म्यूज़िक स्कूल ऑफ म्यूज़िक आया था। यहाँ पे उसने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ट्राई किए, उसको एक्चुअल में भी इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूज़िक से बहुत ही प्यार है। उसने ड्रम ट्राई किया। देन उसने गिटार भी ट्राई किया है एंड और भी इंस्ट्रूमेंट उसने ट्राई किए। और फिर वो नेक्स्ट आया है TVS, इसके लिए उसने मेहनत की है। उसने लाइसेंस पाने के लिए पहले गेम खेला, और जब उसने वो गेम जीता उसके बाद ही उसको लाइसेंस, उसने टेस्ट ड्राइव देकर ही लाइसेंस अर्न किया था। शौर्य ने बाइक का लाइसेंस लिया और सारांश ने कार का, और दोनों ने ही ये लाइसेंस अर्न किया है। उसके बाद ही ये लाइसेंस उनको मिलता है, और अगर आप 3 टाइम क्रैश कर देते हो तो लाइसेंस आपको वापस देना भी पड़ता है। और लाइसेंस का एक ड्यूरेशन लिमिट भी होता है कि आपको 1-2 ईयर में ये एक्सपायर हो जाता है। उन्होंने सारी चीज़ें जो एक्चुअल लाइफ में जैसे होती हैं वैसा ही रखी हैं।
सो ये बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ हैं, फायर स्टेशंस, एम्बुलेंस कैसे वर्क करते हैं ये सब। सो सारांश पहले भी यहाँ आया है, वो वीडियो भी मैं डालूँगी। सो उसमें जो एक्टिविटी उसने पहले आकर की है, इस बार सेकंड टाइम में उसने सेम एक्टिविटी ना करके न्यू डिफरेंट एक्टिविटीज़ पिक की हैं। सो वो अभी पार्ले कैंडी फैक्ट्री में आया है एंड कैंडीज़ कैसे बनती हैं वो देख रहा है। सो हर एक्टिविटी को करने के लिए वहाँ का जो भी ड्रेसअप होता है वो पहनाते हैं। सो जैकेट टाइप्स होते हैं। सो ये है चीज़ फैक्ट्री। सारांश को चीज़ बहुत पसंद है और वो हमेशा क्यूरियस रहता है चीज़ कैसे बनता है। सो मुझे अभी क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने पड़ेंगे बिकॉज ही नोज़ कि अभी चीज़ कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे मशीन्स होते हैं। जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे पैक होकर के चीज़ क्यूब्स निकल रहे हैं। इससे पहले उनको डिटेल में बताया जाएगा कि मिल्क डालेंगे, मिक्सिंग होगी, कूलिंग होगी, देन चीज़ पैकिंग होगी, वो सारा प्रोसेस उनको दिखाते हैं। सो वो करने के बाद सारांश ने कंस्ट्रक्शन साइट पे आया और कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे होता है वो देख रहा है। सो ब्रिस्क कैसे लगते हैं वो सारी चीज़ें, मतलब काइंड ऑफ एवरी टाइम, डेली टाइम जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारे यहाँ पे हैं और आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग या फिर नॉलेज के अकॉर्डिंग सब कुछ कर सकते हो। सो इन्वायरमेंट सेविंग के लिए कुछ तो भी साइकिलिंग एक्टिविटी है जो कि सारांश ने नहीं की और अभी ये दोनों ही भाई फ्रूटी फैक्ट्री में आ गए हैं और फ्रूटी कैसे बनती है वो देख रहे हैं। आप देख सकते हो सामने बड़ी बड़ी मशीन्स हैं और जो भी प्रोसेस है, एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है वो ही इन दोनों को बताया जाएगा। उससे पहले बहुत अच्छी बात है कि वो पहले फ्रूटी से रिलेटेड या कोई भी एक्टिविटी में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं कि ये इसके बारे में आपको कितना पता है। बच्चे उसके बारे में आंसर देते हैं, फिर उनको करेक्ट किया जाता है, देन उनको प्रोसेस दिखाया जाता है और वन बाय वन हर बच्चे से वो प्रोसेस करवाया जाता है, जिससे सारे बच्चों के जो भी माइंड में क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। एंड हमारे मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं हुए थे बट जितना हम कर पाए हमने कर लिए। और यहाँ पे जैसे वेलकम सॉन्ग होता है वैसे बाय बाय सॉन्ग भी चल रहा था और फिर हमने जो भी फ़ोटोज़ हमें लेनी थी वो ली यहाँ की एक्टिविटीज़ की। कैमरामैन इनके ही रहते हैं और वो हमें फ़ोटो कॉपीज़ देते रहते हैं, फिर हम जो भी चाहें वो पिक्चर्स इनसे निकलवा के ले जा सकते हैं मेमोरी के लिए। सो अभी के लिए वीडियो एंड करते हैं। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आती हूँ। अभी के लिए बाय बाय।